यह यात्रा है सोने की चिड़िया भारत की। भारत जो कि विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों का महाकुंभ है। भारत जहाँ की पावन भूमि वनों, समुद्रों, रेगिस्तानों व बर्फ के पहाड़ों से आच्छादित है। भारत जिसकी कोख में न जाने कितने रहस्य छिपे हैं। भारत जो कि हमारा अपना है। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। मैं ऋतुराज देवांग, आपका हमसफर दोस्त, स्वागत करता हूं आप सभी का इस अद्भुत शो पर जिसका नाम है भारत दर्शन एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक ऐसे अद्भुत स्थान पर जिसे दक्षिण भारत में होयसाल साम्राज्य द्वारा निर्मित सबसे उत्कृष्ट रचना मानी गई है। कर्नाटक राज्य में मैसूर शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक प्राचीन नगर सोमनाथपुर। सोमनाथपुर को अलंकृत किया है चिन्नकेशव टेम्पल ने। 1268 एडी अर्थात आज से लगभग 750 वर्ष पूर्व चिन्नकेशव मंदिर का निर्माण करवाया गया था होयसाल साम्राज्य के राजा नरसिंह तृतीय के शासनकाल में। उस दौरान दक्षिण भारत में राज था होयसाल साम्राज्य का, जो उस वक्त अपने शीर्ष स्थान पर था। हम खड़े हैं मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर। केशव टेम्पल के स्थापत्य पर नजर डालें तो हम इसकी वास्तु समरूपता अर्थात आर्किटेक्चरल सिमेट्री के कायल हो जाएंगे। मंदिर का निर्माण होयसल राजा नरसिंह तृतीय के एक दंडनायक अर्थात उच्चाधिकारी सोमनाथ द्वारा कराया गया था। मित्रों, हम खड़े हैं मंदिर के महाद्वार में, जहां है एक विशाल शिलाफलक जिस पर देवालय की सभी प्रमुख ऐतिहासिक जानकारियां लिखी हैं। 1270 एडी में लिखे गए इस शिलालेख पर कन्नड़ भाषा में मंदिर के निर्माण संबंधी जानकारी, दानदाताओं के नाम आदि सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख है। अरे वाह, यह तो मंदिर की टेम्पल डायरेक्टरी है। मुख्य मंदिर के चारों ओर स्थित है एक भव्य प्रदक्षिणालय अर्थात प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणालय में स्थित ये पिलर्स लेथ मशीन द्वारा कार्व किए गए थे। मंदिर के निर्माण में सोपस्टोन नामक पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, जो पृथ्वी के गर्भ में बेहद लचीला होता है और बाहर एक्सपोज होने के बाद धीरे धीरे सख्त होता जाता है। इसके लचीलेपन के कारण ही इसे स्कल्प्ट करना आसान हो जाता है। दोस्तों, दर्शनार्थी मंदिर प्रांगण में प्रवेश करके प्रदक्षिणा पथ पर प्रदक्षिणा कर मुख्य मंदिर में प्रवेश करते थे। प्रदक्षिणालय में 64 छोटे छोटे श्राइन्स हैं, जिनमें विष्णु परिवार देवताओं को चित्रित किया गया था। इस प्लेटफॉर्म पर स्थापित मूर्ति भी यहाँ नहीं है। मुगल इन्वेशंस के दौरान कई प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, वह कुछ चुराकर अन्य स्थानों पर ले जाई गईं। अंदर रेस्टोरेशन कार्य के कारण प्रदक्षिणालय की ये खूबसूरत प्रतिमाएं अभी बाहर रखी गई हैं। स्थापत्य की एक अद्भुत विशेषता है इनके पेडेस्टल्स अर्थात मंदिर के आधार का नक्षत्राकार अर्थात स्टार शेप्ड होना। यहां हम मंदिर के नक्षत्र रूपी आकार को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नक्षत्र आकार को बनाए रखने के लिए नीचे के स्टार शेप्ड पैनल्स में 2 हाथियों का एक ही कॉमन शीर्ष है। दोस्तों, आज से लगभग सहस्त्र वर्ष पूर्व होयसल शिल्पकारों व आर्किटेक्ट्स का ज्यामिति व गणित का ज्ञान यहाँ केशव टेम्पल की आर्किटेक्चरल परिपक्वता में स्पष्ट दिखाई देता है। तभी तो केशव मंदिर को होयसल आर्ट्स व स्थापत्य का सबसे नायाब, कंप्लीट व उत्कृष्टतम स्पेसिमेन माना गया है। तो चलिए करीब से अध्ययन करते हैं यहाँ की अद्भुत बेजोड़ शिल्पकला का। मिलते हैं श्री एस कुमार जी से, जो हमें यहाँ से जुड़ी रोचक जानकारियाँ देंगे। दोस्तों, दक्षिण के इस सुदूर क्षेत्र में कन्नड़ व अंग्रेजी भाषा के ही प्रचलन में होने के कारण आप इस वार्तालाप के हिंदी अनुवाद को स्क्रीन पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं मंदिर के बाहरी स्थापत्य के करीबी निरीक्षण के लिए। मंदिर के निचले भाग में चित्रित ये हाथी द्योतक हैं स्थिरता के, घोड़े शक्ति के।
पुष्प विन्यास सौंदर्य के तथा ऊपर चित्रित है रामायण, महाभारत तथा पुराणों के दृश्य। Here Vishnu statue and Gopuram. This Gopuram constructed we have two combination. Anywhere Hoysala's temple, Dravida style, then Nagara style. This is the Dravidian style temple. And this is the North Indian style temple, Nagara style. Dravidian style South India, Nagara style North India. Both combination big shrine. That is the Vesara style. The Vesara style particular name Hoysala Shaili and Hoysala style. Here face of lion dynasty emblem, but some place faces are broken. He destroyed it. Some carvings are stolen by Mughals invasions. Here soldiers holding with weapons and musicians holding instruments. Soldiers and musicians. Fourth incarnation Lord Vishnu, Narasimha, human body and lion face. Here Garuda, Vishnu transport. You can see Garuda wings here. Garuda carrying Vishnu and Vishnu's wife Lakshmi, but faces are broken. Garuda is a Vishnu vehicle and Vishnu transport. Here Krishna statue, 8th incarnation Lord Vishnu, another name Venugopala. You can see Krishna flying with flute, flying under the Kalpa Ruksha. Venugopala. Another statue Krishna holding the mountain, only one little finger, lifting on the mountain. Govardhana hill, Govardhana Giri Mantapa, Govardhana Giri mountain. So ventilation, carved outside is star, inside is square. Different ornamentation, Jalendriya. Outside is star, inside is square. Yes, we'll show. But you can see carved wings here. Vishnu vehicle Garuda, eagle bird. Here Lakshmi is his wife of Lord Vishnu. And here Vishnu holding Shankha Chakra Gada Padma Chaturabhuja 4 arms. And Vishnu 5th avatar Vamana Avatara. And Trivikrama. So holding legs are 3 steps. He asking Dhanam, Bali Chakravarti. And he holding first step earth and second step sky and third step is Vamana head. 3 steps covered all the things. Yes. Okay. So this type of statue around the temple 194 statue god and goddesses and in between musicians and servants. Servants name Anuchara. Anuchara means followers. Here Adi Shesha. Shesha means 7-headed cobra. Vishnu sitting on the cobra's body. Sheshnag. The second statue Ganesha, elephant head. The third statue Saraswati is holding instruments Veena. Saraswati goddess of learning, goddess of education. She is wife of Lord Brahma. This is Abhishekam Pranala. So when Abhishekam those days inside the temple, the statues, Pratistapana statues offering water, milk, butter, curd, honey, each box water will drop out here and flow out like this side. Here Krishna statue, similar one side here. One more statue inside also. Krishna flying under the tree, flying the flute. Both other side cows are listening to the tune. That's why we called Gopalaka or cow herd Krishna. Here also still flute, cow legs, golden heads are broken. Here Indra. Indra Ashtadik Palaka Adipati, god of the leader, god of heavens. Indra holding Vajra Aida and Vajradanda. Vajra means diamond, Aida means weapon. Stick means Dandam. That's why we called Danda, Vajradanda. Parshurama, Sri Rama, both are Vishnu avatara, reincarnation. Parshurama, 6th incarnation Lord Vishnu. Here holding Parashu and axe. 6th incarnation Lord Vishnu, Parashurama. And Rama, 7th incarnation Lord Vishnu. Here holding bow and arrow, Dhanush. केशव मंदिर में प्रतिमाओं में या तो देवी देवताओं को खड़े हुए दर्शाया गया है या फिर इस प्रकार बैठे हुए। यहाँ इस प्रतिमा को कमल अर्थात पद्म पर विराजित दिखाया गया है, जिस कारण इस मुद्रा को पद्मासन कहा जाता है। तृतीय प्रकार में माँ लक्ष्मी को नाट्य मुद्रा में दर्शाए जाने के कारण इन्हें नाट्य लक्ष्मी या नृत्य लक्ष्मी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी को अक्सर हिंदू स्थापत्य कला में सीधे खड़े अथवा पद्मासन में दर्शाया जाता है। यहाँ उनका नृत्य मुद्रा में चित्रण अति दुर्लभ अर्थात बहुत ही रेयर है। प्रतिमा में नीचे संगीत वादकों का चित्रण है। इस प्रतिमा का अनेक आभूषणों से सुसज्जित होना ही इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये माता लक्ष्मी की ही है। अब ये देखिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की चतुर्मुखी प्रतिमा। यह है धन्वंतरी, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के देवता। इनके बाएं हाथ में जड़ी बूटियां तथा दाएं हाथ में अमृत कलश है।
अब देखते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण। प्रथम है मत्स्य अवतार अर्थात मत्स्य रूपी भगवान विष्णु। द्वितीय है कूर्म अवतार अर्थात कच्छप अवतार में भगवान विष्णु। तथा तृतीय है वराह अवतार जिसमें शूकर रूप में विष्णु ने धारण किया है पृथ्वी को। विष्णु का चौथा अवतार है नरसिंह अवतार। आधे मनुष्य व आधे सिंह के रूप में यहाँ उन्हें माँ लक्ष्मी के साथ चित्रित किया गया है, इसलिए इन्हें लक्ष्मी नरसिंह कहा जाता है। पांचवा अवतार विष्णु ने लिया वामन रूप में। श्री परशुराम के रूप में विष्णु ने छठा अवतार लिया था तथा विष्णु ने 7वां अवतार लिया प्रभु श्री राम के रूप में। 8वां अवतार विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में लिया। इस प्रकार हमने भगवान विष्णु के 8 अवतार देखे। 9वां अवतार माना गया है गौतम बुद्ध को तथा 10वां यानी कल्कि अवतार का कलयुग में अभी अवतरित होना शेष है। तो दोस्तों, केशव मंदिर में एक ही स्थान पर विष्णु भगवान के दशावतारों का दर्शन बहुत ही अलौकिक है। हम देख रहे थे चिन्नकेशव मंदिर के बाहरी स्थापत्य व शिल्पकला को, जो वाकई अद्वितीय है। दोस्तों, इस कला में अनेकों रहस्य दबे हैं जिन्हें हम खोजेंगे अगली कड़ी में, जब हम प्रवेश करेंगे मंदिर के गर्भगृह में। आज की इस बेहद अलौकिक यात्रा को अब यहीं विराम देते हैं। मैं ऋतुराज देवांग आपसे फिर मिलूंगा अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घूमते रहिए हमारे साथ इस अद्भुत शो पर जिसका नाम है भारत दर्शन एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड। टिल देन, गुड नाइट एंड गुड बाय।